नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 अंक को लेकर आई हूँ। किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए व्यक्तियों का जन्मांक जो है 2 माना जाता है और ये अंक जो है मनोवैज्ञानिक संतुलन, अच्छाई और बुराई में समन्वय दर्शाता है। 2 अंक काफ़ी उज्जवल, स्वस्थ, संतुलित प्रकृति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रसन्नता और उदासी के बीच झूलता रहता है। अंक 2 जो है स्त्री और पुरुष स्वाभाविक रूप से दिन रात की भांति होते हैं और 2 अंक में जो है व्यक्ति को परिस्थिति को सहानुभूतिपूर्वक और सहज रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है और ये स्वयं ही अपने विचारों को सही या गलत नहीं बताते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अस्थिर विचारों के होते हैं और इस वजह से ये किसी भी अंतिम और निर्णयात्मक रूप में पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिति को संभालते समय आवेग की चरम सीमाओं तक पहुंच जाते हैं किंतु शांत चित्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं को आगे लाने के लिए काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। यदि इनका सहयोगी 1 अंक का हो तो उसके लिए ये अद्भुत जो है सलाहकार साबित होते हैं। जन्मांक 1 और 2 के व्यक्ति ठीक सूर्य और चंद्रमा की भांति होते हैं। एक अंधेरे को दूर करता है तो दूसरा अंधेरे में चमकता है। अंक 2 जो है व्यक्तियों की दृढ़ और संतुलित व्यवहारिक बुद्धि और उन्हें अपने मित्रों को अपनी इसी बुद्धि से परामर्श देने के योग्य इनको बनाती है। किंतु ऐसे व्यक्ति अपनी खुद की समस्याओं पे ना तो ये ठीक से विचार कर पाते हैं और ना ही ठीक से समाधान कर पाते हैं और कई बार ये ठीक समय पे ठीक कदम उठाने का डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। 2 अंक के व्यक्तियों को वस्तुओं और स्थानों के अनुकूल स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के अनुकूल खुद बन जाएं। ऐसे व्यक्ति अनिर्णय और पराकाष्ठा से दूर रहने की ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है और ये काफ़ी अनावश्यक रूप से सहृदय होते हैं। उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से चलना सीखना चाहिए। 2 अंक का व्यक्ति सही निर्णायक, अच्छा योजना बनाने वाला और सही एडवाइज़र होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की योजनाओं पे कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं जो अच्छी योजनाएं बनाते हैं या जो मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, तो ये उनकी योजनाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रारूप दे सकते हैं और इन्हें भावुकता और संवेदनशीलता से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों का अनुसरण करते हुए सही और व्यवहारिक मार्ग ही अपनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करना चाहिए, मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और खामखा व्यर्थ के विवाद से, तर्कों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। कोशिश करें कि अपना जीवन शांतिपूर्वक तरीके से बिताएं। हालांकि ये काफ़ी शांतिपूर्वक जो है अपने जीवनचर्या रखते हैं, फिर भी ये सापेक्षता, प्रतिकूलता और साक्ष्यपूर्ण और सहमतिपूर्ण प्रभाव का चूँकि ये अंक सूचक है और ये एक द्विपद अंक है जिसमें युगल प्रतिरोधी निहित होते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, चुस्त, सुस्त, पुरुष, स्त्री, रोशनी, अंधेरा। इनका संबंध एकता और एकात्मकता से नहीं बल्कि एक दूसरे के नामांकन संकेत से भी है और ये हमारी जिंदगी के दोहरेपन को दर्शाता है, जैसे कि आत्मा, प्रकृति और शरीर, अस्ति नास्ति, इनका आंतरिक संबंध ये 2 अंक का ही प्रतीक है। ये प्राकृतिक परिवर्तन का नियम और संचालन क्या है ये बताता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पत्तिवाद के विचार का विवाद की सीमा का जोड़ हो, चाहे घटाने की सीमा हो, चाहे विपरीत स्थितियों की दोहरी सीमा हो, उसका भी विश्लेषण करता है, जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्पष्ट, अस्पष्ट, खरीद फरोख्त। ये इसी का प्रतिनिधि ग्रह जो है चंद्रमा कहलाता है और चंद्रमा जो है वैसे तो 2 अंक का प्रतिनिधित्व करता है किंतु ये उसको नकारात्मक विकिरण भी प्रदान करता है और जब सूर्य चंद्रमा के निकट होकर अस्त होता है तब जो है ये इसको ज्ञान होता है। तो एक्चुअली ये जो है
प्रतिपदा के दिन थोड़ा सा उदित होकर पृथ्वी पर अपनी जब रश्मियाँ बिखेरता है तो ये ऐसे लोग जो है ज़्यादा इनको आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंक 2 जो है सापेक्षता और द्विधापूर्ण स्थिति और परिवर्तन का सूचक होता है। और अंक विज्ञान के आधार पर चंद्रमा को अंक ज्योतिष में किसी भी स्वरूप का एक पक्षीय आधार या उस आधार का जन्मदाता माना जाता है और ये एक अंक का अर्धांग होता है, मतलब स्त्री पात्र होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक होता है। वेदों में बोला भी गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण ये माता, दादी, तमाम जो स्त्री कारक संबंधी हैं उनका सूचक है और जिनके प्रभाव से ये फलता फूलता है। चूँकि ये मन का कारक है तो बाह्य रूप में ये व्यक्ति के चाल चलन का भी कारक होता है, क्योंकि मन से ही व्यक्ति के चाल चलन का निर्धारण होता है। और सेफेरियल के हिसाब से 2 अंक पे वो कन्या राशि का जो है प्रभाव मानते हैं और किसी भी मामले में अच्छे बुरे का निर्णय करके उस पर सही आदेश देने की प्राकृतिक क्षमता ये अंक रखता है। व्यापार और सहकारी चैनल में बुद्धि कौशल का ये हमेशा नई नई तरीक़ा और युक्तियाँ खोज निकालता है और हमेशा अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति सजग रहता है और सभी प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें ये रास्ता ज़रूर निकाल लेता है, ये इसकी विशेषता होती है। और किसी दूसरे के बनाए हुए दैनिक नियमों का ये पालन करने में भी समर्थ होता है। मतलब कोई व्यक्ति जीवन भर चाहे तो इन्हें अपने तरीके से चला सकता है और किसी और की कार्यप्रणाली के सुधार के निमित्त यदि कोई काम करना हो तो ये अंक बहुत दक्षता दिखाकर हर मुश्किल में राह निकाल लेता है। इनमें संघर्षों को झेलने की अद्भुत क्षमता होती है और ये बिना किसी की जो है बुरी भावना या दुष्प्रवृत्ति से प्रभावित हुए बिना हर समस्या को, हर झंझट को हटाने में समर्थ होता है। कमजोरी और सच्चाई को छुपाने की इस अंक की कोई नीयत नहीं होती है। साफ सफाई टिप टॉप से आप बहुत अच्छे से रहने की इच्छुक होते हैं। अनुशासन और सरल पद्धति से काम करते हैं और 2 अंक के जातक जो है कभी कभी कष्ट और अपवाद का भी सूचक होते हैं और दूसरों को की जो है मीन मेख निकालने में या कमी बेशी निकालने में इनको बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए, क्योंकि कितना भी कड़वा सच हो यदि आप उसको तुरंत बोल देते हैं तो दूसरों के साथ जो है आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 2 अंक में जो है इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन जो है ये काफ़ी अलग तरीके का आप दृष्टिकोण इसमें अपनाते हैं। वैवाहिक जीवन के भोग के प्रति जहां आपके अंदर एक व्यग्रता होती है और उसके साथ चलने वाले भौतिक सुखों को प्राप्त करने का आपका मन उसमें उलझा रहता है, फिर भी आपके जीवन में आपको प्रेम और विवाह के सुख में कभी कभी गड़बड़ी या विवाद पैदा होते रहते हैं और या फिर वो बनने की स्थिति में रहते हैं। और साथ ही आप काफ़ी प्रगाढ़ संबंधों में, परिपक्व संबंधों में जो है अपना विश्वास रखते हैं। आलोचना, टीका टिप्पणी, दोष देना ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। अतः इस प्रकार से दूसरे की कमी और अपने मित्रों या आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कहने पे, आलोचना करने पे सहमत होना या चुगलखोरी के कारण जीवन साथी पे शक करना ये आपके अलगाव के द्वार खोल सकता है। आप दूसरों पर एकदम भरोसा मत करिए कि वो जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा होगा। अगर ऐसी परिस्थिति चलती रहती है तो काफ़ी अप्रसन्नता और तनाव आपके जीवन में आ सकता है, किंतु ऐसे क्षणों में सहानुभूतिपूर्वक दृढ़ता से यदि आप कदम उठाते हैं और परेशानियों को और कड़वाहटों को आप धीरे धीरे खत्म करते हैं तो आपका विवाहित जीवन काफ़ी अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति चुगलखोरी करता है तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आपका जीवन साथी जो है वो मीन मेख निकालने की यदि प्रवृत्ति वाला होगा तो फिर आप लोग दोनों एक जैसे हो जाओगे, तब वहाँ टकराहट बढ़ेगी। विवेकपूर्ण चलने वाला और बौद्धिक विचारों का जीवन साथी आपके अंक प्रभाव को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। बौद्धिक आनंद के साथ साथ शारीरिक और सांसारिक आनंद भी जो है ना समझने वाला जीवन साथी आपके अंक के साथ काफ़ी समायोजन कर सकता है, निर्वाह कर सकता है। फाइनेंस के मामलों में जो है
आप जो है थोड़ा सा समझ के काम करिए, नहीं तो कम से कम आपके जो है जीवन साथी को फाइनेंस के मामले में काफ़ी समझदार होना पड़ेगा। अगर ये अंक आपका धन भाव का अंक है तो बिना किसी कारण के उधार लेना आपकी एक आदत जैसी है। तो अगर मान लीजिए आपकी आदत उधार लेने की है तो आप इससे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आप कभी कभी उचित अवसर या किसी मौके पर बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देने की आपकी प्रवृत्ति होती है, किंतु आपके खर्चे हुए धन का मूल्य आप हासिल करना लेना चाहते हैं, जो कि आपको कभी कभी नहीं मिल पाता है। कभी कभी आप अपने व्यय को आय के अनुपात में कुछ कम खर्च करना या फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाना भी चाहते हैं, किंतु व्यक्तिगत और व्यवसाय क्षेत्र में ऐसा करने में आप कभी कभी समर्थ होते हैं, कभी कभी समर्थ नहीं भी हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों, निर्माणाधीन योजनाओं, ठेकेदारी, सप्लाई के बिजनेस या आपका कोई किराना या थोक का व्यापार है, उससे यदि आपकी आजीविका जुड़ी है तो आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रख के ही काम करना चाहिए। और दूसरों की राय पे चलने से या साझेदारी से आपको एक दो बार जीवन में भारी घाटा भी हो सकता है। गलतफहमी या संदेह के बीच पार्टनरशिप अच्छी नहीं है आपके लिए। साहित्य और सलाहकार तथा कला लेखन का व्यवसाय भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। महिलाओं के लिए टीचरशिप, पत्रकारिता या फिर आप अनाउंसर का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी वक्ता बन सकती हैं आप। आपके लिए ये काफ़ी सौभाग्यशाली प्रोफेशन है। इसके अलावा जो है आपको वाणिज्य के कार्य, अकाउंटेंसी का कार्य, लेखा का काम, उच्च स्तर की जो है व्यावसायिक शिक्षा आपको लाभप्रद साबित होगी। और खाद्य पदार्थों का विश्लेषण, वितरण प्रणाली या कोई भी आर्थिक विषय का अनुसंधान आपको काफ़ी आमदनी करा सकता है। 25 से 50 साल का अरसा आपको धन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आपको काफ़ी धन अर्जित हो सकता है। 2 अंक जो है आपको एक सुंदर, सुडौल और स्वस्थ शरीर का मालिक बनाता है। ये अंक ये भी दर्शाता है कि जितना संभव हो आपको अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए। योग, व्यायाम, शारीरिक परिश्रम जीवन के आरंभिक चरणों में जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु आपकी होगी, निरोगी रहेगी आपकी काया, और आपको अपने शरीर का सुख जो है संसार की माया का सुख जैसा ही लगेगा। चूँकि सेफेरियल के हिसाब से आपके अंक का जो संचालक ग्रह है वो बुध है, जो कि पाचन क्रिया और प्रणाली पर सीधा प्रभाव डालता है। इसके लिए जहां आपके पेट का भाग की मांसपेशियां, धमनियां, नाड़ियां, शरीर के जोड़, मसल्स और गांठों को शक्ति मिलती है, वहीं नाड़ी केंद्रों का नियंत्रण भी प्रमुख रूप से होता है। इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी गरिष्ठ अपाच्य या अखाद्य सामग्री आपके पेट में ना जाए। अगर आपकी पाचन शक्ति या जो है आपके एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन्स हैं वो निष्क्रिय होने लगेंगे तो उनका तत्काल उपचार करना चाहिए। आंतों पर ज़्यादा सख्त भोजन का दबाव मत डालिए आप, और यदि आपका पेट एक बार खराब हो जाएगा तो आपको काफ़ी चिंताकारक रोग भी हो सकता है। स्वास्थ्य, व्यवसाय और दाम्पत्य सुख को तत्काल आपको प्रभावित कर सकता है। गर्मी का प्रभाव आपके नाड़ी संचालन को सुस्त कर देगा, कमज़ोर कर देगा, और अनियंत्रित जो है आपके मूत्र दोष या किडनी, गुर्दों की बीमारी हो जाना, या सब गर्म पदार्थ ज़्यादा खाना, या ये सब जो है आपकी गर्म मानसिकता का परिणाम हो सकता है, कुपोषण का परिणाम हो सकता है। खाना आप प्लीज़ हेल्दी खाइए, ज़्यादा प्रोटीन का खाना लीजिए आप, और कोशिश कीजिए कि आप जो है 8 बजे के पहले खाना ले लें, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति जो है वो कई बार कमज़ोर हो जाती है। भोजन और पर्यावरण की समीक्षा करके आपको अच्छे जो है एनवायरनमेंट में ही खाना खाना चाहिए और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जिससे कि आप रोगों से बच सकें। ऐसे जो मोहल्ले हों या गली हो या गांव हो जहाँ पे आपको स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप वहाँ ना रहें। आप कोशिश करिए कि आप प्राकृतिक जो है सौंदर्य के बीच में और अच्छे प्राकृतिक वातावरण में आप रहें। अंक 2 का वर्ण गहरा नीला माना जाता है, जिसके मध्य में सफ़ेद पट्टियाँ चिपकी होती हैं। तो ऐसा यदि आप कपड़ा पहनते हैं जिसमें कि नीला सफ़ेद धारियों वाला यदि आप कपड़ा पहनते हैं तो आपकी अध्ययन क्षमता में काफ़ी विकास होगा।
तो नीले सफ़ेद प्रिंट के आपको कपड़े, यदि आप टीचर हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप हायर एजुकेशन में हैं, तो आप जो है आपकी अध्ययन क्षमता का काफ़ी विकास हो सकता है इन कपड़ों को पहनने से। ऐसे व्यक्ति अनुसंधान का काम, अन्वेषण का काम, विज्ञान और विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं और काफ़ी जो है समायोजक हो सकते हैं, बैलेंस्ड व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपको ये जो 2 अंक का आज मैंने आपको बताया, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।